ओके, सो वेलकम बैक इन दिस वीडियो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने एक इलास्टिक आईपी पे सेक्शन के अंदर गए हैं हम। यहाँ पर हम एक इलास्टिक आईपी लेंगे। अब इलास्टिक आईपी क्रिएट करना या लेना वो कैसे होता है वो भी मैं बताता हूँ। तो अमेज़ॉन क्या करता है या AWS क्या करता है कि AWS के पास आईपी एड्रेसेस का पूल्स है। उनमें जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब हम लोग इंस्टेंस को लॉन्च कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि आईपी एड जब आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस को स्टॉप करते हो तो आपका पब्लिक जो आईपी रहता है वो रिलीज़ हो जाता है और वो किसी और इंस्टेंस को दे दिया जाता है। ठीक है, किसी और यूज़र के किसी और इंस्टेंस को दे दिया जाता है। तो वो आपके लिए रिजर्व नहीं रहता है। ठीक है, आपके लिए रिजर्व्ड नहीं रहता है कि भाई आप जब आप अगले बार कभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब आप इंस्टेंस शुरू करोगे या स्टार्ट करोगे तो वही आईपी एड्रेस आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो रिलीज़ हो जाता है जैसे आप स्टॉप करते हो, उसके बाद आप भले ही 5 सेकंड बाद भी अगर आप इंस्टेंस स्टार्ट कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको वही वाला आईपी एड्रेस नहीं वो वाला आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, दूसरा कोई आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो इलास्टिक आईपी में हम क्या करते हैं कि इलास्टिक आईपी अमेजोन ने कैसा करके रखा है कि इलास्टिक आईपी का एक पूल बना कर रखा है। वो पूल में से आपको वो एक एक इलास्टिक आईपी आपको दे देगा। ठीक है, और वो अगर आपको वो एलोकेट कर देगा, इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है एलोकेट आईपी एड्रेस। तो अगर आपको वो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस अमेजोन ने एलोकेट कर दिया तो वो आईपी एड्रेस अब आपका हो गया है। ठीक है, वो आपके पास ही रहेगा। आप उस इलास्टिक आईपी एड्रेस को किसी सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है एलोकेट आईपी एड्रेस। मैं एलोकेट आईपी एड्रेस पे क्लिक करूँगा। एलोकेट आईपी एड्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें लिखी हुई है। यू आर चार्ज फॉर एडिशनल आईपी एड्रेसेस दैट आर एसोसिएटेड विद द इंस्टेंस। तो आईपी एड्रेस अगर हम स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते हैं। एलोकेट एन आईपी एड्रेस फ्रॉम पब्लिक IPv4 एड्रेस पूल और ग्लोबल आईपी एड्रेसेस फ्रॉम द AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर, जो कि हम लोग अभी नहीं करेंगे। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कुछ और है। You have one elastic IP address associated with the running instance at no charge. If you are charged for additional elastic IPs that are associated with the instance, elastic IPs that are associated with stopped instance or unattached network interfaces, and you are charged for, okay, just a minute, you are charged for additional elastic IP address that are associated with the instance, elastic IPs that are associated with stop instance or unattached network interfaces and unassociated elastic IPs। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि elastic IP जो आपको मिलेगा वो IPv4 एड्रेस पूल जो रहेगा वहाँ से मिलेगा AWS का। ये वाला पार्ट आई डोंट गेट, आई गॉट दिस पार्ट। फिर उसके बाद आपको जो एक इलास्टिक आईपी एड्रेस है वो एसोसिएटेड, यू हैव वन इलास्टिक आईपी एड्रेस एसोसिएटेड विद रनिंग इंस्टेंस एट नो चार्ज। ठीक है, ये वाला पार्ट मुझे नहीं समझा बिकॉज इलास्टिक आईपी एड्रेस नहीं एसोसिएटेड रहता है, बट स्टिल लेट्स गो अहेड। चार्ज कैसे लगेगा, तो यू विल बी चार्ज फॉर एडिशनल इलास्टिक आईपीज़। तो एडिशनल इलास्टिक आईपीज़ जितने भी आप लोगे उनके लिए चार्ज लगेगा आपको। और वो चार्ज इवन तो अगर आपने आपका जो इलास्टिक आईपी एड्रेस है वो किसी इंस्टेंस से नहीं जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड नहीं है, या फिर अगर कनेक्टेड है तो वो और वो इंस्टेंस बंद है, ये स्टॉप स्टेट में है, तो भी उस इलास्टिक आईपी का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो इलास्टिक आईपी का जहाँ तक मुझे याद है मे बी अराउंड $1 के अराउंड कुछ चार्ज रहता है महीने का। ठीक है, तो एक इलास्टिक पे अगर आपने लिया तो एक उतना जो भी अमाउंट रहेगा उतना अमाउंट एक बार आपको महीने में पे करना पड़ेगा। वैसे अगर आपने 2 इलास्टिक पे लिया तो दोनों का अमाउंट आपको महीने में पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ आर्ली वाइज या ऐसा कुछ नहीं रहता है। अगर आपने ये ले लिया है तो आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा रहता है। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अमेजोन स्पूल्स ऑफ IPv4 एड्रेसेस पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू टैग पे मुझे कोई टैग्स वगैरह अगर देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं देना चाहता तो नहीं दे सकते, मैं नहीं दे रहा हूँ। और एलोकेट पे क्लिक करना है। एलोकेट पे क्लिक करते ही आपको जो है ये आईपी एड्रेस आपको मिल गया है। क्या है ये आईपी एड्रेस? 65.0.218.128। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। इसको अगर आप कोई नाम देना चाहो तो दे सकते हो, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ। पब्लिक आईपी भी ये आपको मिला है। इसका एलोकेशन आईडी फ़िलहाल के लिए है। ठीक है, इसका एसोसिएटेड अभी ये आईपी जो है मिला है हमें इलास्टिक आईपी, इसको हमने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ अटैच एसोसिएट नहीं किया है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जो एसोसिएटेड इंस्टेंस आईडी है वो अभी ब्लैंक है। ठीक है, सिर्फ एलोकेशन आईडी, क्योंकि ये इलास्टिक आईपी एड्रेस जो है हमें एलोकेट हो गया है, हमारे अकाउंट को एलोकेट हो गया है। ठीक है, अभी हमारे पास रहेगा, रिजर्व हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को हमारे किसी इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जाते हैं हमारे इंस्टेंसेस में। और इंस्टेंसेस में जाने के बाद यहाँ पर जो है हमारा जो ये टेम्प इंस्टेंस है, ये टेम्प इंस्टेंस को हम क्या करते हैं कि इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो ये स्टार्ट हो जाएगा।
इसका आईपी एड्रेस क्या मिला है वो हम लोग देख लेते हैं पहले। तो अभी भी जो फिलहाल हमें इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का आईपी एड्रेस मिला है वो ये है 13.232.215.141। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आई पुट इट ओवर हियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है मुझे, नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि मुझे जाना है मेरे ओके यहाँ पर इलास्टिक आई पी में जाना है। यहाँ पर ये वाला आईपी हमें एलोकेट हुआ है। अब इस पर राइट क्लिक वर्क करेगा क्या, नो, इस पर एक्शंस में जाना है, इसको सेलेक्ट करके एक्शंस में जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अटैच इलास्टिक आईपी एड्रेस पे क्लिक करना है, एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस पे। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इलास्टिक आईपी एड्रेस जो आपका ये वाला है, इसको आप या तो इंस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हो या तो नेटवर्क इंटरफेस से कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग इंस्टेंस से कनेक्ट करेंगे। इंस्टेंस से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें इंस्टेंस को कौन से इंस्टेंस से कनेक्ट करना है उसका आईडी यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मेरे टेम्प वाले इंस्टेंस से कनेक्ट करना चाहूँगा इस पर्टिकुलर इलास्टिक आईपी एड्रेस को। प्राइवेट आईपी एड्रेस तो जो मैंने इंस्टेंस यहाँ पे सेलेक्ट किया रहेगा उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस यहाँ पे डालना रहता है, तो आपको अलग से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ऊपर वाले इंस्टेंस का पब्लिक प्राइवेट आईपी जो भी रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो फिर आपको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। ये आपका प्राइवेट आईपी है, ठीक है, तो ये आपको कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल तो ये हमारे पास आ गया है। फिर उसके बाद ये क्या है, रीएसोसिएशन। रीएसोसिएशन स्पेसिफाई वेदर द आईपी इलास्टिक आईपी एड्रेस कैन बी रीएसोसिएटेड विद अ डिफरेंट सोर्स इफ़ इट ऑलरेडी एसोसिएटेड विथ अ रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको फिलहाल चेक कर दे रहा हूँ। चेक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है आगे लिखा हुआ, अलाउ दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस टू बी रीएसोसिएटेड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को हमारे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ एसोसिएट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ फ्यूचर में तो मैं इस पर्टिकुलर इलास्टिक आईपी एड्रेस को किसी दूसरे आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल क्या है कि ये अगर ऑलरेडी एसोसिएटेड रहेगा किसी रिसोर्स के साथ तो ये ऑप्शनल यूज़फुल है। फिलहाल के लिए ऑप्शन यूज़फुल नहीं है क्योंकि अभी जो हमने इलास्टिक आईपी एड्रेस बनाया है वो किसी इंस्टेंस के साथ अभी फ़िलहाल कनेक्टेड नहीं है। तो फिलहाल मैं अगर इसको चेक रखूँ अनचेक रखूँ डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में अगर मैं चाहता हूँ कि इस इलास्टिक आईपी एड्रेस को मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के अलावा किसी दूसरे अलावा नहीं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के बदले में किसी दूसरे इंस्टेंस से कनेक्ट करना चाहूँ तो मुझे इस पर्टिकुलर चेकबॉक्स पे चेक करना पड़ेगा। या आगे हम लोग देखेंगे, मे बी अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगा। आई क्लिक ऑन एसोसिएट पे क्लिक किया मैंने, तो अब क्या हो गया है कि यहाँ पर मेरा जो इलास्टिक आईपी एड्रेस है वो मेरे इंस्टेंस के साथ एसोसिएट हो गया होगा। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो ये वाला है और जो मेरा इलास्टिक आईपी एड्रेस है वो भी ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर और ये इलास्टिक आईपी एड्रेस ये वाला ये, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे एलोकेट हुआ था वही आईपी एड्रेस मेरा पब्लिक आईपी भी बन गया है और यहाँ पर इलास्टिक आईपी एड्रेस में भी वो लिखा रह रहा है, ठीक है। ये मेरा पब्लिक आईपी है, तो यहाँ पर लिखा रह रहा है कि कौन सा इलास्टिक आईपी एड्रेस आपको मिला हुआ है। और जैसे मैंने बोला था कि मेरा जो ये वाला था हमारा आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, जब मैंने इंस्टेंस को स्टार्ट किया था उसको हटा दिया गया है और उसके जगह पे मेरा जो इलास्टिक आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या कर दिया मैंने कि मैंने पहले से एलोकेट किया, एलोकेट करके एक आईपी एड्रेस लिया, अब उस आईपी एड्रेस को मैंने एसोसिएट कर दिया मेरे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ में। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को स्टॉप करता हूँ। लेट्स चेक। स्टॉप करने के बाद जब मैं वापस स्टार्ट करूँगा तो आईपी एड्रेस मेरा जो है ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा जो इंस्टेंस है वो स्टॉप हो गया है। इंस्टेंस स्टॉप होने के बाद यहाँ पर मेरा जो अभी भी जो आईपी एड्रेस है वो वही वाला है। ये देखिए ये वही वाला आईपी एड्रेस है मेरा। अब मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को वापस से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा इंस्टेंस रनिंग स्टेज में है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अब मेरा देखिए मेरा जो लास्ट टाइम जो मेरा आईपी एड्रेस था वो चेंज हो गया था, बट इस बार मेरा जो पब्लिक आईपी है वो चेंज नहीं हुआ है। प्राइवेट आईपी भी सेम है, पब्लिक आईपी भी सेम है। तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ इलास्टिक आईपी कि आप इलास्टिक आईपी अगर किसी इंस्टेंस को असाइन करते हो तो आप उस इंस्टेंस को कितने बार भी स्टॉप करो, स्टार्ट करो, स्टॉप करो, स्टार्ट करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो सेम एज इट इज़ ही रहेगा। So that's the advantage of elastic IP address. Next video में we'll look some more details of elastic IP address. Till then, thank you and see you in the next video. Bye bye.